वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। ड्रामा सीरियल मोरा के आने वाले एपिसोड में कहानी एक बहुत बड़ा और हैरान कर देने वाला मोड़ लेने जा रही है। सिकंदर आखिरकार अपनी असलियत दिखा देता है और सलमा के साथ उसके बच्चों को रहस्यमयी तरीके से गायब करवा देता है। जब अलीजे को इस बात का पता चलता है तो वह गुस्से और डर से भर जाती है। वह बिना कुछ सोचे समझे सिकंदर के पास पहुंचती है और उससे चीख कर कहती है कि सिकंदर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी नीच हरकत करोगे। बताओ सलमा और उसके बच्चे कहाँ हैं? सिकंदर ठंडी मुस्कान के साथ जवाब देता है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम सलमा के घर जाओगी, लेकिन अब वो और उसके बच्चे तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। उसे क्या लगा था कि वो मेरे खिलाफ सबूत लेकर अदालत जाएगी और मुझे सजा दिला देगी। अब वो मेरे बस में है। ये सुनकर अलीजे कांप उठती है और गुस्से में कहती है कि अगर सलमा या उसके बच्चों के साथ कुछ भी गलत हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हें लगता है दूसरों की जिंदगी से खेलना आसान है, लेकिन जब यही खेल तुम्हारे साथ होगा तो तुम्हारे पास कोई नहीं होगा। सिकंदर मुस्कुराते हुए कहता है कि अलीजे, खुली आंखों से ख्वाब देखना छोड़ दो। तुम मुझे कभी हरा नहीं सकती। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, अनुशय की वजह से। हाँ, वही अनुशय जिसे तुम बचाने की कोशिश कर रही थी। फिर सिकंदर एक बड़ा खुलासा करता है और कहता है कि हनान ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तुम्हारी शादी की बात और तुम्हारे और उसके बीच जो भी रिश्ता था। अब सब कुछ मुझे मालूम है। ये सुनकर अलीजे का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसकी आंखों में डर और शर्म दोनों झलकते हैं। दूसरी तरफ हनान और फरिया के बीच माहौल बहुत तनावपूर्ण हो जाता है। हनान गुस्से में फरिया से कहता है कि मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी माँ के साथ कोई बदतमीजी करे। तुम्हारी हर बात मैंने चुपचाप सुनी, लेकिन मेरी माँ के खिलाफ एक शब्द भी नहीं। फरिया हैरान होकर जवाब देती है कि हनान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझसे इस लहजे में बात करो। जिस पर हनान सख्ती से कहता है कि हिम्मत बहुत है फरिया, बस खामोश रहना मेरी आदत है, लेकिन अब मेरी खामोशी को कमजोरी मत समझना। फरिया ये सब सुनकर सन्न रह जाती है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि हनान उससे इस तरह बात करेगा। असफर पहले ही उसे समझा चुका था कि ये मिडिल क्लास लोग अपने माँ बाप से बहुत जुड़ाव रखते हैं। तुम्हें शाइस्ता आंटी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। अब फरिया पछतावे में सिर झुका लेती है और कहती है कि ठीक है हनान, मैं वादा करती हूँ कि अब कभी भी तुम्हारी माँ से गलत लहजे में बात नहीं करूंगी। हनान शांत आवाज में कहता है कि बस यही उम्मीद कर सकता हूँ। तीसरी तरफ कहानी एक और भावुक मोड़ लेती है जब निम्रा अपने कमरे में बंद होकर रो रही होती है। अरमीन बेगम जानती है कि निम्रा के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन वह किसी को बताना नहीं चाहती। तभी हमजा दरवाजा खटखटाता है और कहता है, निम्रा दरवाजा खोलो। क्या हुआ, यूनिवर्सिटी भी नहीं जा रही? कोई तो बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। निम्रा रोते हुए कहती है, भाई मैं दाइम से मोहब्बत करती हूँ और उसके बिना जी नहीं सकती। हमजा चौंक जाता है और कहता है, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? अगर दाइम भी तुमसे प्यार करता है तो कोई तुम्हें दोनों को अलग नहीं कर सकता। तुम्हारा भाई जिंदा है और तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। यह सुनकर निम्रा कहती है कि मम्मा ने साफ कह दिया है कि ये शादी कभी नहीं हो सकती। हमजा मुस्कुराकर जवाब देता है कि माँ ने यही सब तो मेरी शादी के वक्त भी कहा था जब मैं अलीजे से निकाह करना चाहता था, लेकिन मोहब्बत अपनी राह खुद बना लेती है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यह कहानी अब एक नए और जबरदस्त मोड़ पर पहुंचने वाली है, जहां मोहब्बत, नफरत और इंसाफ की जंग शुरू होने वाली है।